Assistant Professor Srimati Radha Devi Goenka College for Women, Akola. First of all, I want to give my deepest salutation to Shraddheya Mataji, the founder of RDG College, Honorable President Mr. Dilip Rajji Goenka sir, Honorable Principal Dr. Devendra Ji Vyas sir. So today here we all are gathered to get the information of innovative practice. That is the Department of Self-Learning as well as certificate course in Professional Communication Skill. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ लर्निंग से. What is self-learning? As we know very well, change is permanent in this universe only. If you want to grow, if you want to develop your personality, you have to always follow the path of change. अगर आपको लाइफ में बढ़ना है, कुछ कर गुजरना है, तो आपको बदलना ही होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड का एक नियम है जो अपने आप को समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार, स्थान के अनुसार और समाज के अनुसार परिवर्तित करते रहता है. वही इस संसार में कुछ कर गुजरता है. तो अगर आप में भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तो यू हैव टू ऑलवेज रेडी to accept the power of change, because the change have the infinite power. So if you want to aware about your infinite power, you have to ready for change. So this is the Department of Self-Learning. It is an idea of Honorable Babuji Shri Dilip Rajji Goenka. Sorry. उनकी कल्पनाओं की ये प्रतिभूति है आदरणीय माताजी. आप सभी जानते हैं कि आरडीजी कॉलेज का मिशन क्या है, विमेन एम्पावरमेंट. और माताजी पहले से ही चाहती है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाली जो छात्राएं होती है वो आत्मनिर्भर बने और उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आते रहते हैं उन परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता उनमें निर्माण होनी चाहिए. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेल्फ लर्निंग का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है. सेल्फ लर्निंग एक ऐसा कोर्स है which is based on self-driven content. Like here mentioned, self-paced प्लेटफॉर्म, जहां पे सब कुछ आपको ही करना है. वी आर जस्ट मेंटर्स, हम आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे. सो इट इज अ फुल फ्लेज अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू डेवलप योर पर्सनालिटी, टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट, टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स, so that you will get lot of opportunity in your personal as well as your professional life. So it creates a sound decision making ability. Those who will learn this course, definitely they will become the decision maker. And who will become in this universe successful? Those who are the quick decision maker. If you want to become a quick decision maker, just you have to become self learner. And in this course, definitely we will teach you this aspect of changes. So these are the objectives of self-learning department, to give futuristic education. For example, आज के समय में आप जो कुछ भी सीख रहे हो, ये गारंटी नहीं है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद वही नॉलेज एग्जिस्ट रहे, बिकॉज चेंज इज परमानेंट. तो इस नॉलेज में अपने आप को टिकाने के लिए फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट इज वेरी एसेंशियल. सेल्फ लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को लर्न करते हुए फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को
कैसे डील करना चाहिए, कैसे मोल्ड करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे आपको अपने आप को एडजस्ट करना है, ये चीज आपको बताई जाएंगी. सो इट इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स. इन द सेम मैनर टू रिकॉग्नाइज द सेल्फ पैशन एंड वर्क ऑन इट, बिकॉज पैशन इज इम्पॉर्टेंट. Unless and until you will not find your passion, you can't do anything in your life. So how to recognize your passion? तो पैशन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? डेफिनेटली यू विल ऑल्सो लर्न दिस थिंग्स हियर, बिकॉज अगर हम पैशन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं हमारा एक ही पैशन हो. देयर आर मल्टीपल पैशंस. ओके, एज वी हर्ड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, ओके, वर्सेटाइल पर्सनालिटी. सो हमारे मल्टीपल पैशंस हो सकते हैं. उन पैशंस को हम जान सकते हैं, उन पर वर्क कैसे करना है, ये टेक्निक्स भी हम सीख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फॉर दैट. इन द सेम मैनर, टू लर्न एंड अप्लाई द वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्फ लर्निंग. आफ्टर सम टाइम आई विल एक्सप्लेन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स. क्योंकि सेल्फ लर्निंग की टेक्निक्स होती है. जब तक आपके पास कोई ट्रिक नहीं होती है, टेक्निक नहीं होती है, तब तक आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते. बिकॉज टुडेज सिनेरियो इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हार्ड वर्किंग, it is also depend on smart working. So how you will become smart, it is a part of self learning. And automatically, if you will learn these things, your personality will beautify. You are able to develop your personality. So personality is not related to your physique. It is related to your mental as well as physical aspects. So external and internal criteria are very important. So dear student, these are the objective of this course. Now what is the eligibility for this course? अगर आप इस कोर्स में प्रवेश करना चाहते हो तो you should pass 12th standard. आपका HSC एग्जाम क्लियर होना चाहिए. And those who have completed the age of 18 years, they are able to take admission for this course. And it's open for all female. ये सिर्फ RDGN के लिए नहीं है. अगर RDG के अलावा और गर्ल्स है, कोई विमेन है, 18 साल से ज्यादा उम्र की कोई भी फीमेल इस कोर्स में ले सकता है. इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपका एनरोलमेंट RDG कॉलेज में ही होना चाहिए. अगर आपकी फ्रेंड्स अदर कॉलेजेस के हैं, या आपके सिस्टर है, आपकी मदर है, आपके रिलेटिव्स है, वो भी अगर इस कोर्स के लिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो वेलकम. सो इट इज ओपन फॉर ऑल फीमेल. सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स? इसका सिलेबस क्या है? So we have created here 5 modules. तो first module है इसका, these are the contents of first module. Know yourself. It is the base of our personality. अगर आप अपनी क्षमताओं को जान जाते हो, अगर आप अपने आप को पहचान पाते हो, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो, अगर आपको आपकी सेल्फ स्टीम पता है, इफ यू आर एबल टू एनालाइज योर सेल्फ, इफ यू आर एबल टू डू योर ओन फीडबैक, इट इज अ पाथ ऑफ सक्सेस. इन द सेम मैनर, SWOT analysis point is given. S stand for strength, W stand for weakness, O stand for opportunities, and C stand for challenges. अगर आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, लाइफ में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कभी भी अकेले नहीं आती है. जब भी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती है तो वो अपने साथ में क्या लाती है? चैलेंजेस. बिकॉज if you are able to face challenges,
you will know yourself. आपको आपकी पावर्स पता चल जाएंगी, because as Swami Vivekanand ji said that all powers are within you. But how it is possible? It is possible on the basis of these, that is know yourself. अगर आप अपने आप को जान सकते हो, अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख सकते हो, so it is for you. सेल्फ एम्पावरमेंट टेक्निक। हर फीमेल का एक सपना होता है कि मैंने सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लाइफ में कुछ अलग करना चाहिए। मुझे पता है आप सभी की यही आकांक्षाएं हैं। सो ये टेक्निक्स भी आप यहाँ पे सीखेंगे। इसी तरह से morals, values, ethics, manners, etiquettes and sacraments, it is a base of our Indian culture. Now the whole globe know India because of the moral values and ethics and sacraments of India. So it is an important aspect of this module. This is module number 2. Time is important. Time is precious because we can't measure the value of time in money. And that is why procrastination and time management technique is also criteria to develop your personality. So procrastination, time management technique, goal setting. विदाउट गोल हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को देखिए, अभी आप सभी फ्रेशर्स हो, आपको लाइफ में क्या करना है? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है? आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने डिसाइड नहीं किया होगा कि हमारे जीवन की दिशा क्या है, हमें लाइफ में क्या करना है। सो गोल सेटिंग के टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। In the same manner, recognition of passion, because जब आपको आपका पैशन पता होगा तभी तो आप अपने लाइफ के गोल सेट कर पाएंगे। And if you know the goal and the passion of your life, definitely you will become a good leader. And who will dominate in this universe? Those who have the good quality of a good leader. And there is a famous quote, today a reader, tomorrow a leader. So you will also learn these techniques. तो सेल्फ लर्निंग आप में कब आएंगी? जब आप में लीडरशिप की क्वालिटी होंगी। अगर हमने ये क्वालिटी है तो ऑब्वियस है कि इट इज द स्पिरिट ऑफ आवर टीम, वी आर एबल टू मेक अ गुड टीम। सो दिस इज अवर सेकेंड मॉड्यूल। Module number 3, communication skill, because without communication you can't do anything. कम्युनिकेशन आपका बेस है, कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी पता चलती है कि हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद अदर वन। इन फ्यू वर्ड्स, व्हाट इज कम्युनिकेशन? When 2 or more than 2 person are doing conversation with each other, it is a part of communication. There are so many types of communication, there are so many sources of communication, and while doing the communication, so many obstacles and barriers are also come. Then how to deal? Because अगर आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ बनाना है तो you should know the basics of communication, and that is why this is the important aspect of self learning. अगर हमें खुद से कोई चीज सीखना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें सामने वाले से कम्युनिकेशन करना होता है और हमारे कम्युनिकेशन पर 99% हमारा रिजल्ट डिपेंड होता है। Therefore, communication skill is the base of this module. In the same manner, reading skill, because रीडिंग करना चाहिए, लेकिन रीडिंग करना भी एक स्किल होती है। आप लोग यहाँ सीखेंगे इसके माध्यम से। राइटिंग स्किल, बिकॉज आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, आप आपकी वर्किंग लाइफ में जाओगे, बट हाउ टू राइट द नोटिसेस, हाउ टू राइट द एजेंडास, हाउ टू राइट द मिनट्स एंड बिजनेस लेटर्स, that is the important part. So you will also
learn these techniques here. Listening skill, because a good listener become a good communicator. तो लिसनिंग स्किल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा होगा तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे. पब्लिक स्पीकिंग, यस, पब्लिक, आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए इसकी भी टेक्निक्स बताई जाएंगी. इंटरव्यू स्किल्स, presentation skill, imitation skill, how to imitate to other person, role playing skill, and group discussion. So these are the contents of module number 3. This is module number 4, and the first part is personality development. Now personality is a part of psychology. So personality, it is related to your internal and external aspects of life. तो इसमें आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए. जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा हैंडशेक कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, दैट इज अवर फिजिक. So you will also learn these techniques from various expertise जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है. Motivation and morale. So in this content you will learn with the stories of a successful people. You will meet with successful people. They will share their experiences, their hidden qualities with you people. So motivation is also important. Mindset and behavior. क्योंकि अगर आपको आपके लाइफ में कुछ करना है, हटकर करना है, तो you have to set first of all your mind. आपका माइंड सेट होता है, आपको आपने सोच के रखा है कि मुझे इस चीज को इस पर्टिकुलर समय तक करना है, दैट इज योर माइंड सेट. अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देते हो कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स, डेफिनेटली योर सबकॉन्शियस माइंड विल फॉलो दैट टेक्निक्स. देयरफॉर माइंड सेट is directly related to your behavior, because if you want to mold your behavior you have to work on your mindset. तो mindset भी important aspect है. Anxiety management techniques. आज का जो सिनेरियो है वो कंपटीशन का है, जहां हर क्षण हर पल हमारे लाइफ में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती रहती है. इन समस्याओं का सामना कैसे करना, क्योंकि डर के आगे ही हमेशा जीत होती है. अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो हमारी ग्रोथ तो रुक जाएंगी. लाइफ में हमें जो करना है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो गोल है, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे. तो हाउ यू विल मैनेज दीज थिंग्स? देयरफॉर वी हैव included anxiety management techniques. In the same manner, dear student, mindfulness sessions and yogic practices. अगर लाइफ में आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए. और उसके लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, माइंडफुलनेस के सेशंस को अटेंड करते हैं, कुछ योगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये हमारे लाइफ में हेल्प करता है. बिकॉज स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. एंड इंटेलिजेंस, that is quotient. So there are 3 kinds of quotient: intelligent quotient, emotional quotient and spiritual quotient. आज हम दुनिया में जितने सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के बेसिस पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं. आपकी बुद्धि के साथ साथ आपकी जो भावनाएं होती है, आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, तीनों में संतुलन होना बहुत ही जरूरी है. तो आप ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं क्वेश्चंस के, इसकी डिटेल स्टडी करोगे और अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट. Now this is the last module of this course. The important aspect
is event management. कॉलेज में जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, यू कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट्स, यू कैन कंडक्ट द प्रोग्राम। ओके, जितने भी आरडीजी कॉलेज में प्रोग्राम्स लिए जाएंगे, आप उसके एंकरर होंगे, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, आपको जो भी इवेंट रहेगा उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, यू विल लर्न दिस टेक्निक, और ये आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अवश्य ही काम में आएंगी। सो इट इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन, सिर्फ आपको थेरोटिकल नहीं मिलेगा। एक्चुअली योर 80% एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड हियर। एंड वर्कशॉप ऑन करियर गाइडेंस, टाइम टू टाइम हम करियर गाइडेंस पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इन दिस वे दीज आर द सिलेबस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। पेडागोजीज, इसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसे होगी? एक्सपीरियंशियल, पार्टिसिपेटरी एंड ब्लेंडेड टीचिंग। आप आपके अनुभवों के आधार पर, क्योंकि आपको हर एक्टिविटी में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। जब हमारा किसी प्रोग्राम में शारीरिक मानसिक तौर पर इन्वॉल्वमेंट होता है तो हमें अनुभवों की प्राप्ति होती है, बिकॉज एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट टीचर। व्यक्ति जीवन में सफल बनता है, लेकिन उसमें उसके अनुभवों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन द सेम मैनर पार्टिसिपेटरी लर्निंग, एज यू आर सीइंग हियर, जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं तो हमें ओनली 5% समझता है, रीडिंग के थ्रू हम 10% समझ सकते हैं, कोई ऑडियो वीडियो इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू हमें 20% अंडरस्टैंडिंग आती है, जब कोई डेमोन्स्ट्रेशन देता है तो 30% अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन जब आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां आपके 5 सेंसेस वर्क करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको 50% रिजल्ट मिलता है। एंड प्रैक्टिस बाय डूइंग, और जब आपका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज में, आपको 75% रिजल्ट मिलते हैं। सो दिस इज द हार्ट, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस कोर्स, पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज। आपका पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और यही हमारा मेन टीचिंग मेथोडोलॉजी वाली है। ब्लेंडेड टीचिंग, आपको ऑनलाइन गाइडलाइन गाइडेंस किया जाएगा और ऑफलाइन कॉलेज में बुलाया जाएगा और लेक्चर्स लिया जाएगा। मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सेल्फ लर्निंग डिपार्टमेंट। Now what are the outcomes of this course? Students will become self-reliant. अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आप आत्मनिर्भर बन पाओगे। देखिए आपने कोर्स कंटेंट देखिए है कितने प्यारे हैं, तो अगर ये टेक्निक्स आप में आ जाती है तो आप अवश्य ही आत्मनिर्भर बनोगे। Students can recognize their passion. Yes, definitely you can recognize your passions, because we will also work on our passions. Because जो पैशन होता है हमारे गोल से रिलेटेड होता है, यही हमने एक्सप्लेन किया है। एंड इट विल क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी, और जब आप में ये सब क्वालिटीज होंगी, वर्च्यूज होंगे, तो आप में एम्प्लॉयबिलिटी की क्वालिटी होगी इजीली। ग्रेजुएशन तो कोई भी कंप्लीट कर लेता है, लेकिन आपका यूजी या पीजी कंप्लीट होने के बाद आपने जो स्किल होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए, हमारी जो पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो चीज आप यहाँ अपने आप में पा सकोगे, आप इसमें खुल जाओगे। इफ यू आर ओपन, सी दिस गर्ल, the gestures and the posture of this girl, she is open to accept what open to accept the power of change. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो।
So student, if you want to enroll here, the course fee is just nominal, that is 500 rupees, and the duration is 3 months, and there are 4 credits are given here. तो अगर आप इस कोर्स के लिए इनरोल होना चाहते हो, रजिस्टर्ड होना चाहते हो, तो ये इसके लिए कोर्स फी है. So these are the positive aspects of self-learning department, self-learning course. मैं आशा करती हूँ आप अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो, अपने पैशन को पहचानना चाहते हो, अपने गोल्स को सेट करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हो. सो ये एक ऐसा जरिया है जहां पे आप स्ट्रेस फ्री लर्निंग कर सकते हो. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स. आप में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, आप में मॉरल्स, वैल्यूज और इथिक्स इनकलकेट हम सभी में है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीजें दबी हुई है. तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने इन सद्गुणों को, क्वालिटीज को ओपन कर पाओगे. एम्प्लॉयबिलिटी, सेल्फ स्टीम, मल्टीपल पैशंस, self controlling techniques, leadership quality, self evaluation, and you are also able to boost your confidence. So if you want to connect with this course, you have to contact with Dr. Rupa Gupta. This is my WhatsApp number and another is my calling number. So if you really want to join this course, you can contact to me. Thank you, student. Now I am again giving another presentation. This is second course of this college. So it is also good news for you people. अभी आपने इसके पहले के 2 सेशन किए जिसमें प्रोफेसर शिंगाड़े सर, प्रोफेसर महाजन सर, उन्होंने आपको नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इट इज अ यूजीसी अप्रूव्ड कोर्स, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है. और इसी का थर्ड पार्ट है जो यूजीसी ने अप्रूव किया है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल. तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं. These are the objectives of certificate course professional communication skill to understand the basic elements and the concept of communication. So communication, just I want to quote one example. I know the basic thing, that is to think, to behave, to act. This is the soul of communication. ये हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रियलाइज करते हैं कि जो चीजें हम सोचते हैं उसी तरह से हम बिहेव करते हैं और उसी तरह से हम एक्शन लेते हैं. तो कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप इन क्वालिटीज को लर्न कर पाओगे. The another aspect is to learn various modes of non-verbal communication or criteria of non-verbal communication. In the same manner, to understand various kinds of communication network, क्योंकि जब हम लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं तो नेटवर्क इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर हमारे पास नेटवर्किंग नहीं है तो हमारी डेवलपमेंट वहीं पे रुक जाती है. To use ICT devices, ICT based education to gain basic knowledge of computer. So these are the objectives of this certificate course. After completion of this certificate course, you are able to acquaint with the manners of communication and the basic knowledge of computer. Without computer knowledge आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. आज का जो सिनारियो है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है. ICT is nothing but information and communication
technology. That is why it is also important course for you people. So dear student, these are the bifurcation of professional communication skill course. एक्चुअली इसमें 3 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 मंथ का उसका पीरियड है, अगर आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हो जिसका ड्यूरेशन होगा 1 ईयर, और उसके पश्चात आप एडवांस डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो जिसका ड्यूरेशन होगा 2 ईयर्स. So certificate, diploma and advanced diploma course in professional communication skill. Again, this is only for certificate course. इसका duration होगा 6 month. इसमें आपको 60 hours का teaching मिलेगा. In the same manner, इसमें 30 credits दिए गए हैं. Now, this is the syllabus of professional communication skill. It is also bifurcated in 5 modules. The name of first module is communication. इसमें आप communication क्या होता है, उसका nature क्या होता है, communication के थ्रू आपको कहाँ-कहाँ scope मिल सकता है, and what is the importance and purpose of communication. Because without purpose, without importance, without knowing the importance of anything or purpose of anything, you can't do. तो कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीजें हमें पता चलती है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये चीज आप यहाँ सीखने वाले हो. The second module is non-verbal communication. In this module, you will learn the personal appearances, कि हमारा अटायर कैसा होना चाहिए, हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी कैसे होनी चाहिए. You will also learn the tricks of body language, how to improve your body language. क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी चार्मिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, that is depend on your gesture, postures, facial expressions, your eye contacts, etc. पैरालैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज. लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ हटकर करना है, तो आपको पैरा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज आना चाहिए. मुझे शिव खेरा जी का एक स्टेटमेंट याद आता है. वो हमें, उनका एक फेमस कोट है कि द सक्सेसफुल पीपल डजंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग डिफरेंटली. चीज वही होती है, उसका वो प्रेजेंटेशन अलग ढंग से करते हैं. So you will also learn these things. अगर आपके पास ये टेक्निक्स आती है तो देखिए आप अपने आप को अलग सा फील करेंगे. You will feel confident. You will feel different among your colleagues, among your group, among your team members, among your classmates. In the same manner, tips for improving non-verbal communication. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ये टेक्निक्स भी आप यहाँ सीखने वाले हैं. Now move on another slide. Module number 3, that is communication network. अगर हमारा नेटवर्किंग अच्छा होता है तो आपका आधा काम वहीं पे बन जाता है. That is why communication network is important. So personal communication क्या होता है, internal external communication क्या होता है, horizontal communication क्या होता है, verbal communication that is downward communication, upward communication, rumors and grapevine communication क्या होता है, इन चीजों की स्टडी आप यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं. Communicating electronically, because today's scenario is depend on science and technology. टेक्नोलॉजी, आज के युग में जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर रहेगा उसको डील कर पाएगा,
वही कुछ स्पेशल करेगा। अभी आप देखिए कोरोना पीरियड चल रहा है, सो आप सभी टेक्नोलॉजी से फेमिलियर हो तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हो, नई नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है आप उससे डील कर पा रहे हो। तो यही चीजें आप यहाँ सीखने वाले हैं कि क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली, व्हाट आर देयर टाइप्स, ईमेल्स क्या होते हैं, वॉइस मेल्स क्या होते हैं, ईमेल्स की टेक्निक क्या होती है, क्योंकि अगर हम ईमेल टॉपिक ले तो ये वास्ट टॉपिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर्स क्या होते हैं, ब्रोशर्स क्या होते हैं, स्क्रीन सेवर्स क्या होते हैं, इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होता है। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैमिलियर हो, लेकिन इसमें एडवांस एप्स भी अवेलेबल है। एंड दिस इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स, दैट इज बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। यहाँ देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर की कंसेप्ट क्या होती है, कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर का A to Z नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। Now, your future is calling to you. जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इस सर्टिफिकेट कोर्स को कंप्लीट करते हो तो आपको किस तरह से किस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट करते हो तो आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है। यू विल ऑल्सो हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप ग्लोब के किसी भी कॉर्नर में जाओ तो ये जॉब्स अवेलेबल होते हैं। So all these things are possible only and only because of communication, and you have to only keep your 6 month. So certificate course के लिए 6 month दिए गए हैं, और आप देखिए इससे आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। And if you will complete diploma course in professional communication skill, these opportunities are available for you. Customer support executive, business development executive, finance advisor, public relationship officer, teacher, account manager, accountant, marketing professional, administrative assistant, financial advisor. If you will complete advanced diploma course in professional communication skill, you have these opportunities. Public relationship officer, account manager, marketing professional, writer, administrative assistant, financial advisor. डियर स्टूडेंट, आप सभी क्यूरियस होंगे कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स है ये कैसे टीच होगा, कैसे आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी टेक्निक्स क्या होंगी। तो इसमें अलग अलग एक्सपर्टीज के गेस्ट लेक्चर अरेंज किए जाएंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, आपका प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वीडियोस के थ्रू आपको टीचिंग की जाएंगी, ICT की हेल्प ली जाएंगी, रोल प्लेइंग मेथड होंगी, और इवेंट मैनेजमेंट, कॉलेज में होने वाले जितने भी इवेंट्स है उसमें आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा, आप उन प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करोगे थ्रू द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे ही आप इन कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जैसे कि ये कोर्स NSQF की स्कीम के अंडर में अप्रूव्ड है तो RDG कॉलेज और NSQF के ब्रांड का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। So for more detail, this is my contact number. If you really want to join this course, please note down my WhatsApp number 99
754 66818. Now this is my another number, 8830239840. Dear student, I am from Department of Commerce. अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर को नोट डाउन कर लीजिए. वी हैव ऑलरेडी मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप. जैसे ही आप हमसे कांटेक्ट करते हैं हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे. एंड वेरी सून वी आर रेडी टू स्टार्ट दीज कोर्सेस. So thank you so much. Now I hand over the responsibility of vote of thanks Dr. Archana Ambore ma'am.